दुनिया जब अंधेरों में डूबी होगी, हर तरफ नाइंसाफी, खून और जंग का राज होगा, लोग मायूस होंगे, तो ऐसे वक्त में एक शख्सियत उभरेगी, एक निजात दहिंदा, जिन्हें हम इमाम मेहदी के नाम से जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से एक शख्स आएगा जिसका नाम मेरा नाम होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम होगा। ये वही इमाम मेहदी होंगे जो ज़मीन को अदल से भर देंगे। उनका ताल्लुक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक औलाद से होगा। वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की नस्ल से होंगे। यही निस्बत उन्हें दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में जगह देगी। उनकी पहचान भी वाज़े होगी। उनकी पेशानी कुशादा होगी, नाक ऊंची होगी और चेहरा नूर से चमकता होगा। उन्हें देखने वाला फौरन पहचान लेगा कि ये कोई आम इंसान नहीं। अरब में बड़े इख्तिलाफात होंगे, शाम और इराक लहू लहान होंगे और मक्का और मदीना में एक जलजला लोगों को हिला डालेगा। ये सब निशानियां उनके आने से पहले जाहिर होंगी। फिर एक रात मक्का मुकर्रमा में इमाम मेहदी मौजूद होंगे, आम इंसानों की तरह, लेकिन अचानक लोग उन्हें पहचान लेंगे और काबा के सामने उनके हाथ पर बैत करेंगे। वो बार बार इनकार करेंगे, मगर लोग जिद करेंगे और अल्लाह की मशीयत गालिब आएगी। बैत के बाद वो क़यादत संभाल लेंगे। लोग टूटकर उनके साथ शामिल होंगे। नेक लोग उनके गिर्द जमा हो जाएंगे और मशरिक से एक लश्कर आएगा, सफेद परचम उठाए, जो इमाम मेहदी का सहारा बनेगा। ये वो वक्त होगा जब दुनिया की बड़ी ताकतें एक दूसरे के खिलाफ होंगी। मुसलमानों को कमजोर समझा जा रहा होगा, लेकिन इमाम मेहदी मुसलमानों को एक झंडे के नीचे जमा कर देंगे। उनकी हुकूमत की पहली बुनियाद इंसाफ होगी। वो दौलत गरीबों तक पहुंचाएंगे, अमीर गरूर नहीं कर सकेंगे। लोग कहेंगे, हमने ऐसा इंसाफ पहले कभी नहीं देखा। इमाम मेहदी बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराएंगे। ये वो लम्हा होगा जब मुसलमानों के दिल खुशी से भर जाएंगे। बैतुल मुक़द्दस दोबारा मुसलमानों का मरकज बनेगा। लेकिन इसी दौर में सबसे बड़ा फितना जाहिर होगा। दज्जाल, एक झूठा मसीहा, वो ताकत के खेल से लोगों को गुमराह करेगा, अपनी झूठी खुदाई का ऐलान करेगा। वो कहेगा, मेरे पास जन्नत है, मेरे पास जहन्नुम है। वो बारिश बरसाएगा, फसलें उगाएगा और लोग उसके धोखे में आ जाएंगे। इसके पीछे हजारों लाखों लोग चल पड़ेंगे। इसी वक्त आसमान से एक रोशनी उतरेगी। फरिश्ते एक अजीम नबी को लेकर आएंगे। वो हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो दोबारा दुनिया में नाजिल होंगे। वो दमिश्क की मस्जिद के मशरकी मीनार पर उतरेंगे। उनके चेहरे पर नूर होगा। लोग हैरान होंगे, दिलों में खुशी और ईमान की लहर दौड़ जाएगी। हजरत ईसा इमाम मेहदी से मिलेंगे। इमाम मेहदी कहेंगे, आप आगे बढ़ें और नमाज पढ़ाएं। मगर हजरत ईसा जवाब देंगे, नहीं, आप ही इस उम्मत के इमाम हैं। और वो पीछे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद एक फैसला कुन जंग होगी। ये जंग शाम और फलस्तीन के मैदानों में लड़ी जाएगी। ये जंग तारीख की सबसे बड़ी जंग होगी। हजरत ईसा दज्जाल को कत्ल करेंगे। वही दज्जाल जो लोगों को गुमराह कर रहा था। इसके पैरोकार भाग खड़े होंगे। दुनिया सुकून का सांस लेगी। दज्जाल के खात्मे के बाद अमन कायम हो जाएगा। ईसाई, यहूदी और दूसरे मज़ाहिब के लोग इस्लाम कबूल करेंगे। शिर्क और कुफ्र का नामो निशान मिट जाएगा। इमाम मेहदी और हजरत ईसा साथ मिलकर उम्मत की क़यादत करेंगे। अब दुनिया में कोई भूखा नहीं होगा। दौलत इतनी होगी कि लोग ज़कात देने जाएंगे तो लेने वाला नहीं मिलेगा। जमीन अपनी बरकतें निकाल देगी। फसलें बेहद होंगी। फल और अनाज में इजाफा होगा। बारिश कसरत से बरसेगी। ये वो सुनहरी दौर होगा जिसका इंसान सदियों से इंतजार कर रहा था। इमाम मेहदी की हुकूमत बैतुल मुक़द्दस से चलेगी। वहीं से इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैलेगा। इस्लाम सब पर गालिब हो जाएगा। इनकी अफ़वाज हमेशा कामयाब होंगी। हर जंग में अल्लाह की मदद उनके साथ होगी। दुश्मन शिकस्त खाएंगे और इस्लाम सरबलंद होगा। इनका अदल
मिसाली होगा, न कोई बेघर होगा, न कोई भूखा। हाकिम और अवाम में कोई फर्क नहीं होगा, सब बराबर होंगे। इल्म का नूर दुनिया भर में फैल जाएगा, कुरान की तालीम आम होगी, लोग इस्लाम के बारे में हकीकत जानेंगे, दुनिया अमन का गहवारा बनेगी। इनकी हुकूमत 7 से 9 साल या बाज रिवायात के मुताबिक 40 साल तक रहेगी। ये तारीख का सबसे बाबरकत वक्त होगा। जब उनका वक्त मुकम्मल होगा और वो दुनिया से रुखसत होंगे तो लोग उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। उनका अदल और इंसाफ तारीख में मिसाल बनकर रह जाएगा। इमाम मेहदी की कहानी हमें ये सबक देती है कि ईमान हमेशा जिंदा रखो, हालात चाहे कितने बुरे क्यों ना हों, अल्लाह आखिरकार हक को गालिब करता है। आखिर में ये याद रखना जरूरी है, इमाम मेहदी का ज़हूर अल्लाह के हुक्म से होगा। हमें अपनी जिंदगी नेकी पर गुजारनी है और हमेशा तैयार रहना है ताकि जब वो आएं तो हम उनके सच्चे साथी बन सकें।